25 साल की रिया शर्मा जयपुर का एक नया नौकरी का सिलसिला में आया था। वो राजस्थान का छोटा सा गांव सांगनार से थी। वो पहली बार शहर में अकेला रह रहा था। ऑफिस के पास ही उसे एक सोसाइटी में बहुत ही सस्ता रेंट पर एक फ्लैट मिल गया। जितना सस्ता किराया उतना ही डरावना राज उस फ्लैट में छुपा था। रिया ने जब उस सोसाइटी में शिफ्ट किया तो उसे वहाँ के लोग बहुत अजब लगा। हर बार जब वो बाहर निकलता तो लोग उसे ऐसे देखता जैसे वो कोई अजनबी नहीं। सबसे अजब बात तो ये थी कि वहाँ की कोई दासी उसका घर काम करने नहीं आता था। कहता था, मैडम उस घर में कुछ ठीक नहीं है। रिया ने इन सब बातें पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन बाद रात में अजब घटना हुई। वो अपनी दोस्त नेहा से फोन पर बात कर रही थी। तभी नेहा ने पूछा, रिया तुम्हारा आसपास कोई बच्चा रो रहा है क्या? रिया हैरान हो गया, कौन सा बच्चा? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। लेकिन फोन का उस पर नेहा क्लियरली बच्चा का रोने की आवाज सुन रही थी। रिया ने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, पर अगले कुछ रातों में जब भी वो किसी से बात करती सब उसे यही कहता, तुम्हारे कमरे में कोई बच्चा रो रहा है क्या? अब रिया को सच में डर लगने लगा था। एक रात करीब 1:30 बजे रिया गहरी नींद में था। अचानक वही रोने की आवाज बहुत तेज हो गया। उसने नींद में आंखें खुली और आवाज एकदम बंद हो गया। वो उठी और बोली, कौन है? तभी कमरे में धीमी हंसी गुनगुनी, जैसे कोई उसका डर का मजाक उड़ा रहा हो। रिया ने दरवाजा की तरफ देखा। दरवाजा का पीछे एक छोटा सा बच्चा झुका हुआ बैठा था। रिया ने जैसे ही देखा वो बच्चा कमरे से बाहर भागा। वो उसका पीछा किया, पर घर में कोई नहीं था। जब वो वापस आया तो उसका शरीर पर छोटो हाथ का लाल निशान था। रिया ने घर से देखा, वो खून था। अगले दिन रिया ने सोसाइटी का लोगों से बात की। किसी ने बताया कि उस फ्लैट में पहले एक बुरा जादूगर ने कमला देवी रहता था। लोग कहता था कि वो काला जादू करता था। उसका घर से रात में अजब अजब मंत्रों की आवाज आती थी। और सबसे डरावनी बात, वो बुढ़िया अक्सर महिला का छोटो बच्चों को घर ले जाता था। लोगों ने उसे कई बार बच्चों को बेहोश करते देखा था, दवा देते देखा था। कहते हैं एक दिन किसी ने उसे कब्रिस्तान से एक बच्चा की लाश निकालते देखा था। उस दिन बाद सोसाइटी का सिक्योरिटी वर्मा जी का खौफनाक मर्डर हो गया। उनका शरीर पर बच्चा का नाखून का निशान था। लोगों का कहना था कि ये सब कमला देवी का किया हुआ था। सोसाइटी वालों ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन जाते जाते वो हंस रही थी और बोली, तुम सबको मेरा बच्चा संभालना पड़ेगा। रिया ने उस रात इंटरनेट पर कच्चा काला के बारे में सर्च किया।
उसे पता चला कि ये एक काला जादू की साधना होता है जो उस बच्चा की आत्मा से जुड़ा होता है जिसकी मौत 1 साल से कम उम्र में हो गया हो। उसकी आत्मा को बांधकर तांत्रिक अपने कामों में इस्तेमाल करता है। रिया ये पढ़ रही थी तभी घर की लाइट चला गया, अंधेरा छा गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो किचन की तरफ भागा पर खिड़की में अपना चेहरा देखकर चीख उठी। उसका गला पर छोटो उंगलियां की निशान था। रिया जैसे तैसे कमरे की तरफ गया। अचानक उसका कमरे का अलमारी के ऊपर से किसी का रोने की आवाज आई। वो ऊपर देखता है, वो 2 काले सोधे हुए हाथ, फिर एक सोधे हुए बच्चा की डरावनी शक्ल। उसका नाखून, दांत और लाल आंखें देखकर रिया की चीख निकल गया। वो भागी पर लिफ्ट बंद था। पीछे देखा वही बच्चा अब लिविंग रूम में खड़ा मुस्कुरा रहा था। रिया पड़ोसी का दरवाजा पर बेल बजाने लगी पर कोई नहीं आया। उसका दम घुटने लगा। किसी तरह वो सोसाइटी का गेट तक पहुंचा। गार्ड ने उसे देखा और ऊपर चला गया। कुछ ही देर में ऊपर से गार्ड की लाश नीचे गिर गया। उसका गला पर भी वही उंगलियां का निशान। सुबह पंडित को बुलाया गया। उसने बताया कि कमला देवी की मौत के बाद भी उसका काला जादू अधूरा रह गया था। उस बच्चा की आत्मा अब भी उसी फ्लैट में बांधा हुआ है। वो कच्चा काल अब किसी को चैन से जीने नहीं देगा। रिया ने उसी दिन वो फ्लैट छोड़ दिया। आज वो फ्लैट ताला बंद है। लोग कहते हैं रात में वहाँ से आज भी बच्चा का रोने की आवाज आता है। आज की हॉरर स्टोरी मुझे रिया ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।